धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन एलिवेटेड ट्रैक को लेकर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि इस एलिवेटेड ट्रैक पर मेल और पैसेंजर ट्रेन ही चलेगी, जबकि मालगाड़ी नीचे बनी रेल लाइन पर चलेगी। इस अफवाह पर विधायक सुभाष सुधा ने विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एलिवेटेड ट्रैक पर ही मेल, पैसेंजर और मालगाड़ी चलेगी। कुरुक्षेत्र की जनता को पांचों फाटकों से निजात मिलेगी, नीचे कोई ट्रेन नहीं चलेगी, इसलिए अफवाहों से बचें। और ये बात स्पष्ट है कि एलिवेटेड ट्रैक पर ही मेल, पैसेंजर और मालगाड़ी चलेगी। ये विधायक जी क्या कहेंगे? शहर में एक अफवाह फैली हुई है कि जो एलिवेटेड ट्रैक है उसके बनने के बावजूद भी जो मालगाड़ी है वो नीचे से जाएगी। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल से धन्यवाद करूंगा कि पांचों फाटक मुक्त करके हमारे जो बड़ा रश लगता था हमारा एलिवेटेड ट्रैक बनाने का जो निर्णय लिया, और इसके लिए मैं तहे दिल से करूँगा। मैंने उनके आगे जब मैंने रिक्वेस्ट रखी कि पांचों फाटक के अंडरपास और ब्रिज के टेंडर हो चुके हैं, तो मैं उनके पास लेगा कि 65 करोड़ रुपए का एक अंडरपास रखा हुआ था, लगभग 325 करोड़ के थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि इनको ख़त्म किया जाए, तो एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने सर्वे करवाया, और सर्वे करवा के इसके हमने जब प्रेस में दिया कि एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, लोग कहते थे अफवाह ये कैसे एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, ये हवा में बात कर रहे हैं। तो भाई ये हवा में बात नहीं कर रहे थे, आज वो एलिवेटेड ट्रैक भी हो रहा है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि जब एलिवेटेड ट्रैक का सर्वे हो रहा था तो मेरे को रात को 1 बजे मैंने बैठ के इसके ऊपर नमक एलिवेटेड ट्रैक जो सर्वे कंपनी आई थी उससे पास करवाया था, और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ा कि ठीक ठाक उसको रखे जाए। और उसके बाद जब ये एलिवेटेड ट्रैक हो गया, बिल्कुल एग्रीमेंट हो गया, ये हरियाणा आधा पैसा गवर्नमेंट ने देना था, स्टेट गवर्नमेंट ने, और आधा पैसा देना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दोनों का एग्रीमेंट हुआ, एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें ये पास हुआ। तो उसके बाद भी मैं कहूँगा जब ये अप्रूव हो गया, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना आने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो प्रोजेक्ट नहीं चले उनका पैसा वापस मंगा लीजिए। तो मैं उस टाइम मैं कहूँगा मैं कोरोना में था, मैं मेदांता में एडमिट था। वहाँ से मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे दिन फ़ोन किया। मैं कहा सर ये पैसा एलिवेटेड ट्रैक का नहीं जाना चाहिए, चाहे कोर काम छोटे छोटे काम रुक जाए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे शहर को बड़ी सुविधा मिलेगी। लेकिन वो बना, लेकिन विपक्ष के लोग ये कहते थे कि ये तो बनेगा नहीं, हवा की बात हुई। आज एलिवेटेड ट्रैक कितनी स्पीड से कार्य हो रहा है ये आपके आगे है, कोई इसके बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब उनके पास ये आ गया कि एलिवेटेड ट्रैक तैयार हो रहा है, तब वो कहने लगे जी नहीं रेल लाइन अलग से नीचे से जो रेल मालगाड़ी नीचे से जाएगी। ये पता नहीं कहाँ से चर्चा का विषय लाते हैं, मेरे ख्याल से उनको टेक्निकल पता नहीं। पांचों फाटक मुक्त का मतलब क्या होता है करने का भी। एलिवेटेड ट्रैक क्यों बन रहा है आप बताइए? एलिवेटेड ट्रैक क्यों बन रहा है? एलिवेटेड ट्रैक इसीलिए बन रहा है कि दोनों शहर एक हो जाए। उसमें क्या अगर फिर मालगाड़ी जानी है, फाटक रहना है, फिर एलिवेटेड ट्रैक का क्या फायदा था, बेनिफिट था? मेल, पैसेंजर और मालगाड़ी सारी एलिवेटेड ट्रैक, बिल्कुल एलिवेटेड ट्रैक से जाएगी। नीचे की क्या योजना है जो एलिवेटेड ट्रैक जब बन जाएगा तो नीचे की? देखिए हमने एलिवेटेड ट्रैक का जो अधिकारियों की सभा बैठ के की मीटिंग, उसके अंदर कुछ पार्ट में हम देना चाहते हैं पार्क हो, कुछ पार्किंग हो, ताकि लोग पार्क में वहाँ बैठ सकें, शहर के लोग पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ा कर सके। तो इसके लिए हमने दोनों व्यवस्थाएं इसमें रखी है। कब तक सौगात है ये शहर को? देखिए उन्होंने तो मुझे कहा था कि कंपनी ने कि हम इसको दिसंबर तक इसको दे देंगे। तो अब वो कितनी स्पीड से जिस प्रकार से काम चल रहा है, तो मैं तो चाहूँगा दिसंबर में दे दें। अगर 1-2 महीने लेट ही होगा और लग बात है, लेकिन दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे। बारिश के कारण हाँ बारिश हुई है, जैसे फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से भी काम रुक गया। देखो दिक्कतें तो आती है, परमात्मा के आगे तो कुछ कर नहीं सकता। प्रकृति का आपदा इतनी बड़ी आई जिसके कारण देखो और हम क्या हो गया आपके सामने बाढ़ के आने से, तो इसके कारण कुछ समय वो रुक गया। तो उसके लिए अब 2-3 महीने और बढ़ेगा, काम बड़ी स्पीड से चल रहा है, बहुत जल्दी। इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगले विधानसभा के इलेक्शन से पहले ये एलिवेटेड ट्रैक चल जाएगा, गारंटी मेरी।